पूरा पाकिस्तान आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। ये तस्वीर है पाकिस्तान का सच, ये तस्वीर है पाकिस्तान को करारा जवाब। लेकिन आज मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगी, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हमारे मोहसिनों ने देखा था। जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर कर दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा ढेर हुआ यहाँ पर घुसपैठिया, बीएसएफ ने एनकाउंटर करके इसे मार गिराया है। इस पे किसी को किसी किस्म की ना तो शर्मिंदगी है और ना ही कोई कुछ जवाब देता है। हमारी एजेंसी क्या इस बात का जवाब दे सके? एक मिनट रुककर हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम वाकई हकीकी तौर पर आज़ाद हैं भी या नहीं। बशानी साहब, आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त जारी बात है पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, लेकिन पाकिस्तान में ये तासुर बड़ा तेजी से पकड़ता जा रहा है कि हम तो आज़ाद ही नहीं हुए। पाकिस्तान के बारे में ये भी शिकायत रही है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को सपोर्ट किया और जो लोग टेररिज्म करते रहे या जिनका नाम टेररिज्म के साथ जुड़ा रहा, चाहे उनको यूनाइटेड नेशन ने ही टेररिस्ट घोषित क्यों ना कर दिया हो या टेररिस्ट डिक्लेयर क्यों ना कर दिया हो, हमारे यहाँ उनको हीरो बना के पेश किया गया। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम रोटी कपड़ा मकान से आगे नहीं बढ़ सके। उसी में से एक हाफिज सईद भी है, कश्मीर के ऊपर बात करता दिखाई देता है। उसने खुद माना है कि वो जिहादी तैयार करके कश्मीर में भेजता रहा है। आतंकियों की सफाई के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं, चाहे जमीन हो या फिर आसमान। तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासरा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब के तरन तारण से लगे पाकिस्तानी बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की कोशिशें शुरू हो गई हैं। एक तरह से पाकिस्तान का घिनौना चेहरा भी सामने आ गया है कि वह अपने स्वतंत्रता दिवस पर क्या कुछ कर रहा है, दूसरे देशों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया है। जवानों ने उसके शव को कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने शव की जांच शुरू कर दी है। पंजाब बॉर्डर पर एक महीने में घुसपैठ की यह तीसरी घटना है। 23 जुलाई और उसके बाद 26 जुलाई को 2 घुसपैठिए बीएसएफ ने अमृतसर बॉर्डर से गिरफ्तार किए थे। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादी को सोमवार 8 बजे हरकत करते देखा गया। वह तरन तारण जिले के डल गांव में इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करता और सीमा बाढ़ के पास आने की कोशिश में था। जवानों ने उसे रुकने की चेतावनी दी, मगर घुसपैठिया भारतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ता रहा। खतरे को भांपते हुए और रात के समय सीमा पर हाई अलर्ट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जवानों ने उस पर गोलीबारी की। बशानी साहब, आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त जारी बात है पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, लेकिन पाकिस्तान में ये तासुर बड़ा तेजी से पकड़ता जा रहा है कि हम तो आज़ाद ही नहीं हुए, हमारे पास तो आज़ादी नहीं है, हम बोल नहीं सकते। आज हम देख रहे थे हमारा मुल्क का इंटरनेट जो है वो 30-40% डाउनग्रेड कर दिया गया है, बिकॉज के एक अपोजिशन जमात जो है वो हुकूमत को मुश्किल में डाल देती है। इंटरनेट में ट्विटर बंद है हमारे पास, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान के अंदर एक साबिक DGISI को, खुफिया अदारे एजेंसी के सरबराह को जो पकड़ा जाना है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि पाकिस्तान आप जो है वो एक सही राह पे चल पड़ेगा। बड़े साहब, आप कैसे देखते हैं? और इस सेलिब्रेशन में खास तौर पे हुकूमत ने वो अरशद साहब को भी बड़ा डाला हुआ है, अरशद नदीम साहब को वो जीत के आए हैं और उनको बड़ा स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि हम आज़ाद हैं या कि ये जो खास तौर पे फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात चल रही है कि जी इनको पकड़ने ही बड़ी बात है, हमारे दौर में तो पाकिस्तान में कहाँ पकड़ा जा सकता है? हाउ डू यू सी दिस सर, दिस 14 अगस्त जो है? देखें जी, ये जो छोटे मोटे इंसिडेंट हो रहे हैं, किसी को गिरफ्तार करना या जो आपने जिक्र किया कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उस पर पाबंदियाँ लगाना, ये सारी चीज़ें ये एक अलग टॉपिक है। और ये कि क्या पाकिस्तान 14 अगस्त को वाकई आज़ाद हुआ था या नहीं, ये एक अलग और मुस्तकिल किस्म का टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुई और बहुत ज़्यादा जो है वो ओपिनियंस भी मौजूद हैं। तो इसमें जो है ये, अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो इससे ये साबित कर दिया जाए कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, या एक रिटायर्ड जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया तो इससे ये मतलब निकाला जाए कि जी हम तो बड़े जो है वो फन खान हो गए हैं। तो ये दोनों बातें गलत हैं। इसको थोड़ा सा सीरियसली अगर देखा जाए
تو پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہسٹوریکلی آپ اس کو دیکھ لیں کہ پاکستان نے بنیادی طور پہ کسی سے آزادی نہیں لی تھی، پاکستان انڈیا سے علیحدہ ہوا تھا، اور یہ دو بڑے واضح قسم کے لفظ ہیں دنیا کی ڈکشنریز میں. آپ فرانسیسی ڈکشنری سے لے کے تو لاطین اور جو ہے وہ انگلش ڈکشنری تک دیکھ لیں کہ کسی ملک سے علیحدہ ہونے میں اور آزادی لینے میں جو ہے وہ فرق ہے. آزاد تو ہندوستان ہوا تھا، جو 5 جون کے ایجنڈے کے مطابق انگریزوں نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کر رہے ہیں. تو وہ ہندوستان کی آزادی جو ہے اس میں آگے چل کے تو آپ جو ہے اس میں اپنی علیحدگی کا جو عنصر ڈالتے ہیں اس کا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو آپ نے جو ہے وہ ملک کریٹ کیا ہندوستان کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ، جس کو کہ جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا. الگ بات ہے کہ اس کے اندر انگریزوں کی انڈرسٹینڈنگ مکمل طور پہ شامل تھی، یعنی یہ ان کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہوا تھا اور نہ ہو سکتا. لیکن پاکستان دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ جو سپریشن کے بعد بھی پاکستان کی جو سچویشن تھی 1952 تک، تو آپ کا جو ہے ہیڈ آف دی جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے وہ انگریز تھا. آپ جو ہے جس ملک کی فوج کا سربراہ جو ہے وہ انگریز ہے. آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک 14 اگست 1947 کو جو ہے وہ آزاد ہو گیا؟ یعنی ڈیسیجن میکنگ کی پاور آپ کے ہاتھ میں آ گئی. چلو مان لیا آ گئی، قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل بن گئے، لیکن اکتوبر میں آ کے 2-3 مہینے کے اندر اندر ہی اس ساری آزادی کا پول اس طرح کھلا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو جنرل گریسی کو کہا کہ جی آپ کشمیر میں فوجیں بھیجیں چونکہ انڈیا نے بھیجی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ نو سر وی کین ناٹ ڈو اٹ. اب انگریز کے خلاف تو نہیں لڑ سکتا نا آپ کے حکم کے مطابق. تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ آپ کے جو ہے آزادی کا مطلب ہے کہ آپ کا حکم مانا جائے، یا جو آپ کا ریٹ ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے، جو کہ پاکستان کی اندر جو اس وقت فوج تھی اس نے تسلیم نہیں کیا. آپ کا پہلا فوجی سربراہ جو ہے وہ جنرل ایوب بنا، جو پہلا نیٹو دیسی چیف آف جو آپ کہتے ہیں اپنا سربراہ. تو اس کے بعد جا کے تو آپ کہیں گے پاکستان آزاد ہو گیا، تو یہ بھی غلط ہے، چونکہ وہی پوائنٹ تھا جس پہ پاکستان کے سارے اختیارات جو ہیں وہ فوج کو منتقل ہو گئے. پہلے تو چلو جنرل گریسی تھا، قائد اعظم کا حکم نہیں مانتا تھا،